अस्सलामुअलैकुम गाइस। अस्सलामुअलैकुम गाइस। और आज बहुत बड़ी रात है। बकर बताएं चांद रात क्यों है? जो मैं कह रहा हूँ चांद रात है आज। सर ये आज पाकिस्तान और इंडिया में पाकिस्तान और इंडिया का T20 वर्ल्ड कप 2021 से एक दिन पहले मतलब रात को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिल्कुल चंद घंटे रह गए हैं। कुछ टाइम रहता है अभी इस टाकरे में, पाक भारत टाकरे। और इस पे आज हम लोग हमें आसिम वो वक्त याद आ रहा है, आपको याद है 2011 का वर्ल्ड कप कॉम साइड में हम यार वो मिसबाह गाइस आसिफ और मैं शुरू से बहुत क्रिकेट के मामले में बहुत क्रेजी हैं, नाज़रीन, बहुत क्रेजी हम लोग। और मैं यहाँ पे वो तस्वीर डालूंगा जो हमने उस दिन खिंचवाई थी बकर। यस, और हम आसिम हमने वो फेस पेंट करके फेस पेंट किया हुआ था पहनी थी और हम अभी ये डिस्कस कर रहे थे यार वी वर सो एक्साइटेड और स्टिल हमारे अंदर वो चीज बढ़ गई है, इतनी ज्यादा हो गई है। हमारे इमोशंस हमारे जो नर्व्स हमारे इतना है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जीत जाए और बाबर आजम से बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह दादा। और इसमें कोई शक नहीं, कागजों में वो टीम बहुत स्ट्रांग है, प्रैक्टिकली भी स्ट्रांग है, लेकिन वही बात है कि हमारे पास कुछ स्पिरिचुअल पावर्स हैं जिससे हमें उम्मीद होती है। और इस दफा हमें थोड़ा सा लग रहा है कि लक काम करेगी बाबर आजम की। और गाइस ये पहला व्लॉग है जो कि नए मोबाइल से माशाल्लाह बन रहा। बकर बताओ कौन सा भाई? आईफोन 12 Pro। आज ये फ्लेक्स नहीं हो गए आप यार ये नाज़रीन, हाँ हम फ्लेक्स नहीं कर रहे, ये बस हमने किसी मकसद से लिया है। वो हम ये उसी की टेस्टिंग चल रही समझे। और बड़ी इंपॉर्टेंट रहा था आज की। और आपका ख्याल है इस टाइम बाबर आजम क्या सोच रहे हो? भाई मेरे हिसाब से बाबर आजम जो है ना वो बड़ा स्कोर करने का सोच रहे होंगे, क्योंकि बाबर आजम के दिमाग में जो है ना वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने की ही सोच होती है, वो फिक्र नहीं कर रहा होगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि पाकिस्तान की बाकी टीम क्या सोच रही होगी। गाइस लेकिन मेरा एक अपना तजुर्बा, मैं और आसिम बात कर रहे थे अभी कि पाकिस्तान को पहले बॉल करनी चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है। हाँ मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भाई चेस करना चाहिए, क्योंकि देखें पिछले जितने T20 हुए हैं, अगर आपको 2016 का 14 का 12 का याद हो, हम पहले बैटिंग करते हैं, प्रेशर में आके हम नर्वस होकर फ्लॉप हो जाते हैं और उसके बाद मैच। आज वेस्ट इंडीज का मैच का रिजल्ट देखा आपने? बिल्कुल। और जो पहले बैटिंग कर रहे हैं कोई अच्छे नतीजे सामने नहीं आ रहे। दूसरा ये कि क्लैरिटी मिल जाती है कि आपने कितना चेस करना है, और हमारे पास बैटिंग स्ट्रेंथ है। बिल्कुल, हम फिर उसके हिसाब से बैटिंग ऑर्डर बना के बड़ा अच्छा परफॉर्म। अच्छा बकर, आपको क्या लगता है कि कल जो पाकिस्तान ने 12 अनाउंस किए हैं, पाकिस्तान को कौन सी प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए? मतलब उसमें से 12 में से कौन ड्रॉप होता है? हमारे पास एक वसीम जूनियर की बड़ी अच्छी ऑप्शन है, वो हमारा मैक्सवेल है। लेकिन अब वो अनाउंस नहीं हुआ ना, 12 में है नहीं। हाँ है नहीं, लेकिन हैदर अली की तरफ मैं जाऊंगा। लेकिन 12 में अगर हैदर अली को उन्होंने डाला तो मुझे लग रहा है कि उसको अगर इन्होंने इंक्लूड किया तो हैदर अली हैज एन एबिलिटी टू हिट द सिक्सेस। कितनी पेस पे? तकरीबन 150 तक वो सिक्स मार सकता है। लेकिन गाइस एक पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की थी, अगर आपको याद हो 2019 के वर्ल्ड कप में हम आउट ऑफ फॉर्म हफीज और मलिक को खिलाते रहे और हारिस सुहेल को हमने 2-3 मैच बाहर बिठाए रखा, और फिर जब वो आया तो उसने परफॉर्म करके दिखाया कि आपको यंगस्टर को बैक करना पड़ेगा। अभी हफीज और मलिक को आप अगर खिलाने का सोच रहे हैं तो खिलाएं, मुझे इशू नहीं है, लेकिन हैदर अली बाहर ना। जी बकर साहब कहाँ आए आज हम? ये फौजी टिक्का ये सदर कैंट वाली साइड पे PF सोसाइटी है, यहाँ पे बहुत मशहूर एक जगह है, और इसके जो नेबलेट्स हैं जिसको रिंग्स कहते हैं, दे वेरी फेमस। और आज हम उसका रिव्यू करने आए हैं और आसिम को मैं लेके आया, क्योंकि मैं तो आता रहता हूँ यहाँ पे, लेकिन आज आसिम हमारे साथ है, बोलता आज हम कोशिश करेंगे आसिम को इसके स्पेशली ट्राई करें। इस तरफ हम अभी नहीं जाएंगे, बाकी भी थोड़ी सर्दी लग रही है। और जो मौसम बेहतरीन है मेरे साथ में, ये पहली सर्दी की वेव है जो मेरे अंदर ऐसे हो गई। आज बहुत बेहतरीन मौसम था नाजरीन, और अच्छा मौसम है। यख हुआ। किसका फोन है? इस बंदे ने हमें फिर गोली करा दी नाज़रीन, एज एक्सपेक्टेड। इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आपकी स्टडीज इंपॉर्टेंट, अभी आप पढ़ रहे हैं। इस बंदे ने नाज़रीन हमें फिर गोली कराई है, हमेशा की तरह। आप पढ़ रहे हैं, इस दफ़ा की गोली बहुत बड़ी है। ठीक है, आपके अच्छे ग्रेड्स आने चाहिए, वरना घर से डांट पड़ेगी। बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह कोई सिगरेट पानी नहीं करना, किसी के साथ बुरी हरकत नहीं करनी, आराम से बैठ के पढ़ना है आपने, ठीक है। कोई उल्टी हरकत नहीं करनी है आपने। आपके माँ बाप ने ट्रस्ट किया, आपने बिल्कुल कोई हरकत नहीं करनी, सुकून से बैठ के। और आइंदा हमारे साथ भी ऐसी हरकत नहीं करनी।
ठीक है भाई, ओके भाई, ये आखिरी दफ़ा था। अच्छी तरह पढ़े, ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़। तो गाइस आपने देखा है इस बंदे ने आज हद कर दी जो गोली की। हमने आपको बताया था कि बंदा हमारे साथ होगा, लेकिन ऐसा देखिए आसिफ चले एक अच्छा हो गया। अच्छा एक्सपीरियंस है, कोई बात नहीं। हमने फिर यहाँ नहीं आना था तो जी किसी और गोली में पड़ जाना था। बड़ी यार दुआ करो जिस तरह अभी हमारे ये जो अंदर का मौसम हुआ हमारा कल भी ऐसे ही रहे, हमारे जज्बात ना बदले, हमारे जो एहसास ऐसे ही रहे, खुले हवा के, हम खुश रहे। बस ये दुआ करें आप। किया तो चल खैर आप लें, आपके आपको आप चाहते हुए इंशाल्लाह वो अच्छा कैप्चर कर लेंगे। हो गया कैसा 1 मिनट। ये अभी जो सर्व कर रहे हैं हम अंकल, मैंने कहा ये ब्लॉगर आए हैं हमारे साथ, तो वो कह रहे हैं मैं स्पेशल नान लगवाऊंगा, तो दोबारा नान लेके गए। तो नाज़रीन ये देखें, ये वैसे में गरम गरम साथ खाएं। हाँ। ये आज आप तो आप जाने रिव्यू दें आप। यार देखें, मुझे कैमरा कराएं आप प्लीज़। नहीं मैं भी खाऊंगा। ये गाइस ये देखें, एक मिनट मुँह सिर्फ करें। एक तो मुझे ऑयल बहुत कम लगा ऑनेस्टली, दूसरा मुझे जिस तरह मैं स्पाइस लेवल चाहता हूँ ये वो है। ये आप कितने 1 किलो खा सकते हैं, आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है इसकी वजह, इसकी मेजर वजह नाज़रीन ये है कि इसमें मुझे जो नमक है ना, वो बाकी जगहों में ना अक्सर नमक बहुत आपको सॉल्ट हाई लगता है कि आप इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करें। देखिए विंग्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन आप विंग्स का साइज़ देखें सेम है सबका, और जो कोटिंग उन्होंने की हुई है तो देख रहे हैं। मैं तो बड़ा फ़ैन हूँ उसका, और मैं जब भी कोई वीकेंड होता है, जब मेरा बाबी का मूड होता है, मेरी प्रेफरेंस पहले यही होता है। सो आप भी आएँ, ज़रूर खाएँ। जी आसिम साहब, क्या पोजीशन है सर? सर पोजीशन है ये है कि मैं तो लगा हूँ और बस मैं तो इसी पे फोकस करके बैठा हूँ। आसिम इतनी खा गया यार तुम लोग। नहीं मैंने भी खाई है, बहुत मज़ा आ रहा है। और अब हम चाय पीने का भी सोच रहे हैं क्योंकि इस वक्त ठंड इतनी लग रही है कि आप लोगों को कामते हुए देखेंगे आस पास। आसिम तू काम रहा है, मुझे लग रहा है लोग भी काम पर। असल में हमने 7 अप भी साथ में मंगवा लिया, लेकिन अच्छा कम्बिनेशन है। हाँ अब हम चाय पियेंगे तो वो और अच्छा कम्बिनेशन बनेगा। इसमें सर उन्होंने अजवाइन भी डाली हुई है ताकि आपका पेट ना ख़राब हो, बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये बकर आपने बड़ा नोट किया। यस यस यस, ये अजवाइन आप जितना भी खाएंगे आपका पेट नहीं ख़राब होगा, ये खास बात है उसकी। बस अगर आपका पेट खराब हो जाए आपने हमें पकड़ लेना। अभी हम चाय बनवाएंगे यहाँ से, और आसिम जैसे ही फारिग हो जाएंगे फिर इंशाल्लाह हम चाय की तरफ आ जाएंगे। यार मेरी तो बस हो गई है, लेकिन आसिम जो है ना नहीं रुक रहा। आसिम लगता नहीं है कि खाता नहीं है, लेकिन ये बहुत खाता है, इसको लगता नहीं है यार। ठीक है बकर तुन के रख ब्रो, तुन के रख। मैंने इनको भी कवर कर लिया, इनसे मैंने बातें भी कर ली, लेकिन आसिम स्टिल खा रहे हैं। और देखें आप इससे खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कितना इनको पसंद है। तुन के रख ब्रो, तुन के रख। तो गाइस फाइनली आई हैव स्टॉप्ड। आसिम ने जो किया है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये सारा नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं खुद ही आसिम ने खाया। देखो आप किसी को लेके आए हो, याद आई होगी आपने कहा आए ना तो अच्छी बात। बहुत समझदार हैं ये, आपको पता है ना, तो वो समझ जाएंगे कि सेहत से पता लगता है कि किसने ज़्यादा खाया किसने कम खाया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैंने कम खाया। लाहौर में 18 डिग्री सेंटीग्रेड बड़े अरसे के बाद हुआ, और बकर के आप बाल देख सकते फ्रीज हो गए। मेरे फ्रीज हो रहे हैं। नाज़रीन चाय आ गई है हमारी, दूध पत्ती पा रही, दूध पत्ती है मलाई मार के जिस भाई ने बनाई है उनसे भी ज़रा बात कर लें। क्या रोमांटिक चाय है, टी तो है नहीं अभी, पहली रोमांटिक है। खूबसूरती है यस इस जगह की। नाज़रीन आपस की बात है, कब पकड़ के मज़ा आ गया, ठंड हमें लग रही। चले जी हम चाय पीते हैं, आप अपना एंजॉय करें और फिर इंशाल्लाह वापसी पे हम आपसे सलाम दुआ करेंगे। देखते रहें आसिम बकर शो। 2:30 बज चुके हैं और काफ़ी पुरसकून मोमेंट्स हैं। और देखिए रिंग रोड पे हम लोग जा रहे हैं और हल्की हल्की आवाज़ में आसिम गुनगुना रहा है जस्ट। और आसिम कैसा फील कर रहे हैं आप इस टाइम? और बहुत दिनों के बाद, काफ़ी अरसे के बाद ये वाली जो फीलिंग है ना, क्योंकि हमने
स्पेसिफिकली अगर मौसम की बात की जाए ना, वेदर की, इस तरह एंजॉय नहीं किया बड़े अरसे से। ये कह लें किस्मत है या गुज्जर साहब की थोड़ी सी देर हो गई है, लेकिन यार गाइस बात ये है कि हम हर वक्त ना जल्दी में रहते हैं, हाँ तो अभी कुछ मोमेंट्स के लिए ऐसा लगा जैसे हर चीज़ यार रुकी हुई है, सुकून सुकून एक मिला। आ गया यार। आप जो प्लान्स बनाते हैं उस प्लान्स में भी बहुत जल्दी होती है हमें, मतलब हमने कहीं जाना है तो उसमें भी हम जल्दी कर रहे होते हैं। तो कभी आपने सोचा कि प्लान्स जो होते हैं वो होते किस लिए, उनका एक मकसद क्या होता है कि हम अपने आप को दोबारा रिफ्रेश कर सकें, रिस्टोर कर सकें। अभी ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग रिस्टोर कर रहे हैं कल के मैच के लिए। अच्छा, ये जो कल के मैच वाली फीलिंग है ना, यार ये बात ये घूम के वहीं पे आ गई। बात घूम के इसलिए मैं वही एक्सप्लेन करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि कोई, अब जैसे हमारे ज़हन में है कि आप भी सोच सकते हैं कि हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं। असल में ना ये आप खुद देखें कि ये जो मौका आया ना, ऐसा बड़े अरसे बाद आया पाकिस्तान इंडिया का वर्ल्ड कप में मैच, और ये नहीं है 2019 में भी आया था, लेकिन हम साथ नहीं थे। हो गया। अल्लाह से हम दुआ करें 2011 के वर्ल्ड कप। हमारे लिए वो जो पुराना दुख है हमारा कहीं खत्म हो जाए यार, ताकि हम ये बात करना छोड़ दें। हाँ, अगर हम ये कल बात करना ही छोड़ दें। वैसे पकड़ वो हमारा जो दुख है ना अभी तक वो ताज़ा असल में ना है, देखें, मैं एक बात जख्म बताऊं, ताज़ा है हमारा। चैंपियंस ट्रॉफी की जीत ने भी ना वो काम नहीं किया था ऑनेस्टली, obviously क्योंकि यार, चैंपियन World Cup ट्रॉफी is चैंपियन, something हाँ। अच्छा, ये भी, World Cup में ये जीतना बेशक T20 वर्ल्ड कप है, 50 ओवर नहीं है, पर एक लेकिन ऐसा वर्ल्ड कप तो है ना, ऐसा हमारे ऊपर एक वो छाप लगी हुई है कि यार ये वर्ल्ड कप में जीते ही नहीं है कभी। जीते ही नहीं कभी। अब बेशक क्या कुछ है? लोग, मुझे पता अभी भी, मतलब इंडिया की तरफ से भी और पाकिस्तान से भी कई लोग ये कहेंगे जी 2020 वर्ल्ड कप था, 20 ओवर वर्ल्ड कप था, 50 ओवर नहीं था। So guys, we were talking about the plans, the importance of plans in our life, और कितने इम्पोर्टेंट होते हैं ये तो आप सबको पता है, लेकिन मोस्टली हम फेल हो जाते हैं। द क्वेश्चन इज़ कि आप कैसे प्लान को अच्छा बनाते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप कहें जी हम इसको सेट करेंगे, हम शेड्यूल बनाएंगे, नो नॉट एट ऑल। जो अभी तक हमारा तजर्बा है, जिस तरह हम प्लान्स करते हैं, हमारा कोई शेड्यूल नहीं होता, हम किसी चीज़ पे बाउंड नहीं होते। जब हम बाउंड नहीं होते ना, हम एक जस्ट एक फ्री एज अ मैन जो हम घूम रहे होते हैं फ्री। लेकिन पकड़ इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो 2 पॉइंट्स मेरे जहन में आ रहे हैं ना, वो ये कि एक तो हमें बायस्ड नहीं होना चाहिए, मतलब अनबायस्ड रहना चाहिए, न्यूट्रल हो के। बेशक प्लान हमारा अपना है, लेकिन जब हमें पता ना हमारा अपना है, तो हम अपने लिए बायस्ड हो जाते हैं ना। एक प्लान अगर हम किसी के सामने रख रहे हैं, अपने सामने भी कि ये वर्क करेगा या नहीं, चल के आगे काम करेगा या नहीं, हम उसमें भी अपने आप को ना वो तसल्ली दे रहे होते हैं, ये करेगा या कोई ना कोई पॉइंट। तो अनबायस्ड रहना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। दूसरा, एक्साइटमेंट, जो एक्साइटमेंट लेवल अगर जितना ज़्यादा बंदे का होगा, वो उतना ज़्यादा चीज़ों को नहीं देखेगा, निगलेक्ट कर देगा। कई चीज़ें जो हम फोर्स ही भी नहीं करते, गलती से अपनी फोर्स ही नहीं करते, जो कि हमें करनी चाहिए, और हम इस चाह में कि यार ये हमने करना है और बस करना है, इस चाह में हम कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भूल जाते हैं, जो कि बाद में हमें पता लगता है यार ये तो हमने देखा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। और रूटीन से हटके कुछ करने से ही आप फ्रेश होते हैं। आप अगर इस निकले हुए हैं कहीं बाहर, तो रूटीन से हटके कुछ करें। हाँ, बेशक खाना पीना भी अगर आप जैसे हम कर रहे हैं, कोई ट्राई करें नई चीज़। बार बार अगर हम एक ही जाके रेस्टोरेंट में बैठ जाएंगे, वैसे भी आसिफ मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप निकलते हैं रोड पे आते हैं, तो बाई चांस मतलब अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि खुद ब खुद प्लान्स बनते ये तो वैसे मोस्टली ऐसे ही होता है। मेरा हमने सोचा क्या होता है और हाँ, होता क्या है, ज़ाती एक्सपीरियंस है हमारे साथ तो मोस्टली ऐसे ही होता है। मैं ज़रूर कमेंट से बताइएगा कि कौन कौन रेडियो सुनता है। अभी भी आप क्या रेडियो सुनते हैं, उनमें ऐसी बातें हो रही होती है ना मोस्टली। हाँ, ये जो हम कर रहे हैं। आसिफ जरा आप लड़की की आवाज़ में वो रेडियो वाली आवाज़ निकाल के दिखाएं हमें। रेडियो वाली। मैं एक कॉलर बन जाता हूँ। आपका तो माशाल्लाह पुराना है, आप लाहौरी हैं, तो आप तो चीज़ों के बड़े एक्सपर्ट हैं। नहीं, लड़कियों आपने अच्छा मुझे ये बताया कभी आपने रेडियो में फरमाइश की हो किसी FM 101 पे या यार, मुझे ये याद है बचपन में ना, जब बड़ा होता क्या आपने गाना था, गाया शौक हो? होता था, नहीं गाना नहीं गाया हुआ, हाँ। बड़ा शौक होता था कि हम कॉल करेंगे, कॉल मिलेगी। और मुझे इतना याद है कि एक दफ़ा मेरी कॉल मिली थी और उसने सलाम किया था, कॉल कट हो गई थी किसी वजह से, बस यही चांस बना था, इससे ज़्यादा कभी चांस नहीं मिला। मतलब ट्राई किया 2-3 दफ़ा, जैसे बच्चों को शौक होता है कि यार हम भी कॉल करें, हमारी आवाज़ टीवी पे आएगी, या किसी को बताया हैंड फ्री लगा के छोटे मोबाइल में कि यार आप सुनते रहो, मैं कॉल करूँगा। ट्राई की हुई है। आपने किया कभी ऐसे या फरमाइश नहीं, की आसिफ या बात कभी की? सोचे नहीं कि हमारी कॉल मिलेगी, इसलिए मैंने किया ही नहीं। ट्राई अच्छी बात है। हाँ, एक दफ़ा घर में हम बच्चे ना, वो जब वो 0900 हाँ, चला चक्कर, वो हाँ, उस पे हम लोग उस पे करते थे। अच्छा, एक चीज़ मैं फैंटेसाइज जो मैं करता था, बड़ा सोचता था कि मैं कहता था मैं रेडियो शो, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, रेडियो शो हमारा अपना होगा, हम लोगों को बताएंगे। फिर मैं ये सोचता था हम कितना को बोल लेंगे, लेकिन अब मुझे लगता है हम बोल सकते हैं जितना हम आपके साथ फजूल में बातें कर रहे हैं। तो ये जो अभी हम बातें आपसे करें, दिल की बातें, इसका टाइटल भी होगा दिल की बातें। मगर दिल की बातें जब हो ही रही हैं, तो और बातें करें दिल की, आपके जहन में हो जो आप दिल की बात। बेशक आपने
दिल को आपने बीच में ले आए हैं। तो दिल में आजकल दिल में तो लोग जो ना दिल में बहुत चीज़ें रखते हैं, और हाँ, ये बड़ी बुरी आजकल बात है। इमोशंस कंट्रोल ये चीज़ें बहुत हो गई हैं, और वो शायद ठीक भी है कि जो आप फील कर रहे हैं अगला बंदा नहीं वो feel लेकिन कर ना रहा यार, हो, तो आप ये जो अंदर ही अंदर घुट के ना फिर आप क्या होते हो। ये है जो आपने बात की है ना, तो आपको देखें कोई पैसा पर्सन चाहिए जिससे आप बात कर लें। बात कर लें। अच्छा, दो इसके है ना आंसर। एक तो ये कि आपने दिल में बात रखी हुई है, आंसर कौन? मतलब इस बात के आंसर नाम भी है। ओके आंसर। पता नहीं, मैंने उर्दू का एक वर्ड बोल दिया, पता नहीं कोई सही बात यूज नहीं, किया हाँ, कि नहीं, नहीं। ठीक यूज किया आपने। ये आइन abruptly नून कर वाला, दिया। आइन हाँ, नून। आइन नून स्वाद और रे, यस। इसमें ये है नाजरीन कि इसके दो पहलू कह लें चले। हाँ पहलू ठीक है। एक पहलू ये कि मुझे कोई चीज तंग कर रही है ना, अगर हर्ट कर रही है, मैं किसी चीज पे उदास हूँ, उसको उगल दें। वो मुझे अंदर अंदर खाएगी, मैं खून सड़ाऊंगा, मेरी सेहत खराब होगी, एक मिनट मेंटली लेवल। मैं यहीं पे आपको रोकता हूँ इसी बात को आगे कि आप जब वो बात किसी से कर देते हैं, उस करने के बाद फिर आप जब इस फेज में जाते हैं, यार मैं की कितना यार मैं किसी करनी चाहिए थी, मतलब आप अपने आप को हल्का फील करने लग जाते हो अगले बंदे के सामने। दैट्स द पॉइंट जहाँ पे आप जिस पॉइंट पे आगे आपकी ना फ्लैट हो जाती है। हाँ, अच्छा, ये जो चीज है ना, ये ओवर सेंसिटिव कह लें या ज्यादा ओवर थिंकिंग कह लें, लेकिन हो जाती है कि यार मैं अपनी परेशानी अपने तक रखूं, मैं क्यों उसको बताऊं। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू बकर जो आपने जैसे बात की थी, हमारे मुआशरे में ये भी पड़ा है, हम लोग लड़े किसी बात पे, बहस हो, खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप दिल में रख के बैठ जाएं कि आप किसी के मतलब आप किसी के खिलाफ बात भी रख के बैठे दिल में और आप उसका नुकसान भी चाह रहे हैं, वो तो एक चलो अगला एक्सट्रीम स्टेप है। लेकिन जब बात खत्म हो गई ना, तो आपको नहीं दोबारा, मतलब वो दिल साफ होना चाहिए। होता क्या, अगली दफा फिर कोई इशू होता है ना, वो ज्यादा लड़ाई होती है, क्योंकि आपके दिल में पहले से बात होती है और आप वो भी निकाल देते हो। ये जो दोनों ही पहलू जैसे आपने बात की कि दिल में नहीं रखना चाहिए अगर आपको कोई चीज तंग भी कर रही है। लेकिन आप इसमें बताएं मुझे, चले दूसरे वाले पहलू पे तो हम इत्तेफाक करते हैं दोनों कि किसी के खिलाफ बातें नहीं रखनी चाहिए। लेकिन ये जो पहली वाली बात है कि शेयर करनी चाहिए, ये मैं इसके बारे में इस बारे में बात करना चाहूँगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें अगर आप शेयर करते हो ना, शेयर करने के बाद हाँ, आप अच्छा फील करते हो, बहुत लाइट हो जाते, थोड़ा लाइट हो जाते हैं, बर्डन लाइट उसके अगेंस्ट अगर हम बात करेंगे, आप कोई ऐसी चीज़ भी शेयर कर देते हैं जिसके बाद आपको शायद लगता है कि मुझे शेयर नहीं करनी चाहिए, वो मोस्टली होता है। लेकिन कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ये होता ही रहेगा, ये होता ही रहेगा। करेंगे आप नहीं भी करेंगे, ये सब कुछ होगा। लेकिन इस बात दिल को हल्का रखना चाहिए। बात करने का मकसद क्या है कि आप अपने आप को हल्का फील करें, राइट ना, वो ये फीलिंग अपना आप हल्का, हाँ जो भी अभी हम अपना हल्का फील कर रहे हैं, तो ये बहुत कभी कभी होता है। देखें, होप जो है ना, वो आपकी ज़िंदगी में इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि उम्मीद बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, एस्पेक्ट होता है ज़िंदगी का। और ये आप बकर बेहतर भी बता सकते हैं कि नशेबो फराज ज़िंदगी में आते हैं, कभी कभी आप उम्मीद खत्म हो जाती है, अंधेरा नजर आता है। ये तो उठने की बात है, रोज पहले होता था, कभी कभी नशेबो फराज आता है। अब तो भाई हफ्ते में 2 दफा आते हैं, 3 दफा आते हैं। तो फिर आप इस बात से डील होती है, इधर कुछ और, इधर अगले दिन कुछ और हो जाता है। कैसे उठाते हैं नाज़रीन को, बस ये बता। इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, आपने बड़े गौर से सुननी है, उसको दिल से समझनी है ये बात। और आसिम शायद मुझे इसलिए कह रहा है कि शायद मैंने कभी अपना बताया नहीं कि मैं क्या करता हूँ, लेकिन मैं भी जानना चाह रहा हूँ, मतलब मैं ही जानना चाह रहा हूँ। अपने कैरियर में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्ट्रगल भी की है, और स्ट्रगल से निकला भी, और अल्लाह ताला ने उठाया मुझे। इसलिए आसिम मुझे बार बार पॉइंट आउट करेंगे, वो बकर आप कैसे उठते हैं। तो देखें, एक बात आप समझ लें कि जब आप पे ये नशीब फराज वाला सिलसिला चले, अगर आप नीचे गिरते हैं, तो मुझे वो एक बात याद आ जाती है कि जब तुम इस टाइम अल्लाह का शुक्र अदा करो जो तुम्हारे पास है, तो अल्लाह ताला तुम्हें उससे ज़्यादा नवाज देगा। तो उस वक्त शुक्र करना सबसे मुश्किल होता है। अब इतना मुश्किल होता है कि आपके माइंड में कोई और चीज़ नहीं आ रही होती है। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की, सब्र तो सारे कर लेते हैं, या शुक्र जो करना है ना, आपने जो मुंह से बोलना है, आपने को अक्सर ऐसा होता है कि ये आपसे दिल की आज बात कर रहा हूँ और प्रैक्टिकल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद इस वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए। मेरी आदत है कि जितना भी मुश्किल काम हो, जितनी भी बुरा वक्त आ जाए, तो मैं नमाज जब पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ के मैं सजदा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला आपने मुझे जो दिया है, मेरी मतलब तो हमारे जिस्मानी तौर पे हमारी सेहत है, हर चीज़ है, ये जो भी है ये तो मतलब गुजर जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला को शायद वो शुक्र करना पसंद है कि आप पे बार बार आजमाइश आती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको जब खुशी मिलती है, तो खुशी आपको लगता है यार अभी खुशी पूरी नहीं हुई, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। लेकिन आपने कभी सोचा कि अल्लाह ताला आपको बार बार मौका दे रहे हैं अपने आगे झुकने का। तो आसिम, ये जो बात मैंने ऑब्जर्व की है पर्सनली, कि आप जब जितना झुकते हो आपको उतना मिलता है। बहुत अच्छी तो आप बिलीव करें कि और दूसरी को इसमें एक और बात ऐड करना चाहूँगा, जब इस मामले में जब कोई और बंदा आपकी लाइफ में आता है और वो परेशान होता है, आप उसकी हेल्प आउट करते हो,
जो आपके पास है उसमें आप हेल्प करते रहें और शुक्र अदा करते रहें, आपके रास्ते खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने तो सिंपल इसी तरह रखा हुआ है, जो मेरे ऑफिस आ जाए, जो मेरे पास आ जाए, मुझसे जो चीज़ पूछे, मैं विदाउट एनी इंटरेस्ट जो मेरे पास है मैं करता हूँ। एक ये मेरी ये बात है। दूसरी बात, शुक्र अदा करता हूँ। और बाकी आप नमाज पढ़ो और अपने आप को जो मोटिवेट ये खुद ब खुद हौसला आ जाता है। जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे ना, आप सिर्फ ये अल्लाह तेरा शुक्र है यार, मेरी तकलीफ आई है, इसमें कोई बेहतरी है, आपको वैसे इतना जज्बा आपको इतना मिलेगा, आप किसी बंदे की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसी और से इंस्पायर हो। सर आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसी इवन बात भी शेयर करें। हाँ, ये आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं अंदर से। अच्छा, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, ये जो बात की ना बकर ने दिल की मेरे बात की है। इंसान सबसे ज्यादा अपने आप को नीचे तब महसूस करता है जब उसको किसी के आगे झुकना पड़ता है या किसी की मोहताजी होती है। यार ये जो मोहताजी, तो अल्लाह ताला से देखें, चाहे आपका हुनर है, अगर आप किसी पे डिपेंड करने लगे हैं अपने स्किल्स के ऊपर, आपको सीखने के लिए किसी के पीछे भागना पड़ रहा है, या पैसे के लिए किसी के पीछे भागना पड़ रहा है, या कुछ इल्म सीखने के लिए भागना पड़ रहा है, कुछ भी है, आप वो मोहताजी से बचें और उस आसिम यहाँ से नीचे उतरना है, एग्जिट करना है यहाँ से। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे, शुक्र अदा करें और मोहताजी से पनाह मांगे। तो बाकी इंशाल्लाह कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई दुनिया की ताकत आपको नीचे गिरा सके। नीचे गिरेंगे तो आप इंशाल्लाह उससे ऊपर ही जाएंगे इंशाल्लाह। हमें क्यों अच्छा व्यूअर्स, हम जब फ्री होते हैं, जब हम थोड़ा सा बेचैन होते हैं, हम सोशल मीडिया पे फौरी जाते हैं और स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं, फेसबुक खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, स्नैपचैट खोलते हैं। कभी आपने नोट किया कि इस सब करने के बाद भी वो बेचैनी, वो सुकून हमें मिल नहीं रहा था? और इसकी क्या वजह? मतलब स्क्रॉलिंग कर ली, आप इवन के वॉशरूम भी जाते हो तो उसके बगैर आप नहीं जाते हो, मोबाइल के बगैर आप स्क्रॉलिंग करते हो, लेकिन आप जो देखना चाह रहे हो या सुनना चाह रहे हो वो एक टेम्परेरी सी चीज़ आती है, बस आपको नहीं पता, कभी आप हंस पड़े हो, उसी में आप हंस रहे हो, उसी में आप रो रहे हो। वो सैड वीडियो तो सैड हो गए वहीं पे, ऐसा ही वहीं पे अगर आपकी कोई क्रिकेट मैच आ गया वीडियो में तो आपने वो भी देख लिए, लेकिन आपकी वो बेचैनी वो नहीं ख़त्म हो रही होती। तो क्या आप क्या समझते हैं? आप हमें ज़रूर बताएं कि क्या चीज़ ऐसी कमी है जो नहीं हमारी पूरी हो रही। तो ये आई थिंक वेरिएबल चीज़ है, वेरिएशन है इसमें हर पर्सनैलिटी के हिसाब से। मेरा नहीं ख्याल, मैं तो सेटिस्फाई नहीं होता सोशल मीडिया पे जाके इतना ज़्यादा कि मैं कहूँ मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ कंटेंट से। आसिम, आप इस बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें आप सोशल मीडिया कंटेंट पे सेटिस्फाई हैं? देखिए, इसमें ना मैं ये बात कहूँगा, हर कंटेंट ना आपके लिए राइट नहीं है, आपके लिए सही नहीं है। आप हर कंटेंट के लिए नहीं बने हुए। हर कंटेंट मुझे फ़ायदा नहीं दे सकता और मैं हर कंटेंट से फ़ायदा ले भी नहीं सकता। अगर मैं ये देखूँगा ना बकर क्या सुनता है, बकर क्या कर रहा है, तो ये भी गलत है। हो सकता है मैं उस चीज़ के लिए बना ही ना हूँ। फिर हम बकर, जो आपने सवाल किया कि क्यों नहीं वो होता, हम कोशिश भी नहीं करते। अच्छा, इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि कुछ लोग होते हैं, मैं भी उनमें से हूँ, कि सोशल मीडिया में जस्ट डिस्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करता हूँ। हाँ बिल्कुल, ब्रेक के लिए, अपनी रियल लाइफ से हटने के लिए। लेकिन ये मेरा पॉइंट उठाने का मकसद ये था कि लोगों को मैंने देखा है कि वो इसको अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट बना के चल रहे हैं। वो चीज़ बहुत ख़राब कर रही है। वही लोग हैं, उसका असर ये रियल लाइफ में लेके आते हैं और इतनी इनके अंदर अनसर्टेनिटी है, इतनी अनस्टेबल वो लोग हो चुके हुए हैं। और ये हमारे दोस्त हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं। आसिम, अभी हम जिक्र कर रहे थे अपने फ्रेंड का, आपने देखा वो क्या प्रैक्टिकली, वो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारे लिए वो बहुत मतलब एक बहुत टैलेंटेड इंडिविजुअल था और अभी भी है, अल्लाह उसको सेहत दे, लेकिन वो अपने राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं रहा और उसने अपने आप को हमारे मुताबिक बड़ा ज़ाया किया। लेकिन अल्लाह करे कोई बेहतरी हो। हमने अपने आप को इन चीज़ों से बचाना है। इस पे ही अभी हम बात करेंगे, इस पे काफ़ी बात हमें करनी है अभी, और हम कोशिश करेंगे हम इस रिज़ल्ट पे पहुँचे कि हम अपने आप को सेटिस्फाई कर सकें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि यार हम यस वी आर सेटिस्फाइड। तेरा मेरा रिश्ता, तेरा मेरा रिश्ता, मुझ पे ये जिंदगी करती रही सितम, तूने ही दी है पनाह, तेरा मेरा रिश्ता पुराना। और वाकई नाज़रीन, हमारा रिश्ता माशाल्लाह बहुत पुराना है और ये रेडियो लग रहा है ना।
हमारा रिश्ता बहुत पुराना है और 30 मार्च की वो रात, 29 मार्च की इवनिंग पे भी हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि 30 मार्च को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 2011 और आज देख लें 23 अक्टूबर कल मैच है। और मतलब आसिम बहुत ज़्यादा ना मैच को लेके सीरियस हुआ हुआ है। बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ। असल में ना ये ऐसा लग रहा है रिपीट हो रहा है कुछ, मतलब हमारी ज़िंदगी 11 साल बाद वहाँ आ गई है। सो गाइस अभी आसिम जो है वो मेरे घर मेरे साथ आज रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि अपनी बात को आगे बढ़ाएं और जितना अच्छा हम बोलना चाहते हैं हम कोशिश करेंगे उतना अच्छा बोलें और उसमें कोई ऐसा पॉइंट उठाएं जिससे हमें सेटिस्फेक्शन भी हो और आपको फ़ायदा भी हो। सेटिस्फेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, यू नो। आज हम इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अगर आप गाइस बैरिया ऑर्चर्ड आए तो आपको इस चौक का ज़रूर पता होगा। यहाँ गाड़ियाँ ठुकी हुई हैं, देखें ये देखें। आप यहाँ पे हमसे लोग यहाँ के टिकटॉक बनाते हैं। कभी हमसे मिलना हो आपने दोस्त ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे तो यहाँ आगे रब्ता करें। बस ये देखें, ये टिकटॉकर्स आजकल यहाँ बड़े एक्टिव हुए हैं यार। असली यहाँ से लेफ्ट टर्न करें आप। चले मैं आपको थोड़ा सा बैरिया ऑर्चर्ड भी दिखा देता हूँ यार। आधा तो गुजर गया लेकिन चलें। ये यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी आजकल बड़ी तेज़ हुई है। ये प्लाजे बन रहे हैं और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। आप अगर कमर्शियल में है, ये देखिए खूबसूरत सी ये मॉस्क है यहाँ पे। ये बहुत प्यारी मस्जिद है, बड़ी पुरसुकून और यहाँ नमाज़ पढ़ने का बहुत मज़ा आता है इसे। और ये दुआ चौक है, दुआ बनी हुई है। ये नाज़रीन अगर आपको याद हो, मैं नाज़रीन को याद कराता चलूँ कि वो रमज़ान में जब हमने सहरी की थी तो गुजर ने मैंने बकर ने जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ी थी ऑर्चर्ड में हुई है। इस तरफ इस मस्जिद के बिल्कुल आप ऑपोजिट कह लेंगे बैरिया का मेन ऑफिस है जहाँ पे आप ये ट्रांसफ़र्स वगैरह फाइलें ये सब कुछ क्लियर होती हैं। ये अब जा रहे हैं हम बिल्कुल सीधा। ऐसे तो आपको मेरे घर का एड्रेस पता चल जाएगा, मुझे अब कैमरा बंद करना चाहिए। ओके गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, फिनिश।